हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब सभी लोगों को 50,000 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया है, हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया कि नया दुकान आ रहा है। अलॉटमेंट का प्रक्रिया भी हुआ, दुकान भी आया, दुकान हट भी गया। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए मरीन ड्राइव पे मौजूद है। आपको बता दें कि एक तरफ मरीन ड्राइव को खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मरीन ड्राइव के जो भी दुकानदार है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 4 दिन से आपको दिख रहे होंगे किस तरह से औरत भी बैठी हुई है, आदमी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मरीन ड्राइव का जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। मरीन ड्राइव पे पार्क बन रहे हैं, बैठने के लिए बन रहा है, हर चीज बन रहा है, लेकिन जो दुकानदार है जिनकी वजह से मरीन ड्राइव आज बना है वही लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? एक तरफ मरीन ड्राइव को चकाचक बनाया जा रहा है और मरीन ड्राइव बनाने वाले जो दुकानदार है वो यहाँ पे हड़ताल पे है, तो ऐसे मरीन ड्राइव कैसे चलेगा? अब चलेगा वो तो देख ही रहे हैं कि कैसे चल रहा है। भूखे पेट बैठे हुए हैं 5 दिन से, इसी तरीके से चल रहा है। तो मुद्दा ये है कि हम पुराने दुकानदार हैं, ठीक है ना। हम लोग के वजह से यहाँ लोग आना चालू हुए। सच्चाई ये है, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है कि हमारी वजह से लोग आना चालू हुए और पिछले 4.5 साल से लगा रहे थे। आज कार्य प्रगति पे है। इस बात को कहने के बाद हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया कि नया दुकान आ रहा है। अलॉटमेंट का प्रक्रिया भी हुआ, दुकान भी आया, दुकान हट भी गया। ये सब अलॉट होगा ना आप लोगों का फिर से दुकान वो जो नया बना है? नया अभी जो है, अभी जो है उस बात पे ये अभी होल्डिंग चल रहा है। होल्डिंग मतलब ये है कि कल जो हमारी बातचीत हुई है, कल हमने गया था कमिश्नर साहब का जो है खबर आया था, डीएम साहब से कल हमारी मुलाकात हुई है। नई दुकान की रिसीविंग जी हम लोग को दिसंबर महीना में 2025 में रिसीविंग तो मिली, लेकिन दुकान अभी तक नहीं मिली। तो सरकार तो कह रही है कि हम प्रक्रिया में है, बना लेंगे तब देंगे। प्रक्रिया में है, वो बोले गया था कि 14 जनवरी से पहले आप लोग दुकान यहाँ से हटा लीजिए। 14 जनवरी तक हम लोग आप लोग की दुकान बना करके देंगे। कागज की प्रक्रिया में दुकान हम लोग को मिला हुआ है, लेकिन धरातल पे तो नहीं मिला हुआ है। और आलम स्थिति ऐसा हो गया कि जहां हम लोग को हटा करके दिया गया, आप देख सकते हैं धूल और गर्दा इतना उड़ता है कि हम लोग जो 500,000 रुपया पूंजी लगाते हैं वो पूंजी भी नहीं निकल पाता है। आज जितने भी दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, लास्ट में ठग हार करके जब सभी लोगों को 50,000 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है, दुकानदारों को 50,000 1 लाख का नुकसान जी, उसको रेंट गिर गया है, दुकान का पूंजी गिर गया है, तब जाकर के आज व्याकुल होकर के आज 4-5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे चाची, भाभी, भाई, बंधु सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि नहीं कि हाँ आप लोग की बात मानी जाएगी या नहीं? रिस्पांस तो आई है, लेकिन उस तरीका से हम लोग को सेटिस्फाइड करने वाली कोई कुछ नहीं आप नहीं। क्या कहा गया? कहा गया है कि आप रेलवे क्रॉसिंग और गोलंबर के बीच में जो सरकारी जगह है वहां पे आप लोगों को हम वेंडिंग करके दे रहे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि वहां पे थोड़ा सा हम लोग के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है। इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और अभी तक हम लोग की मांग यही है कि जहाँ पे हम लोग की दुकान लग रही थी वहां पे दिया जाए, और अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग को सरकार पूरा एक दिन अवश्य करेगी। क्या चीज का दुकान लगाते थे? हम लोग बटाटा पूरी चाट का दुकान था मेरा। आप लोग की क्या मांगे हैं? आप लोग तो अभी युवा हैं, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी कि नहीं? जिस तरह से बात करती है क्यों नहीं सुनेगी भैया, ये बताइए। नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरूर सुनेगी। जरूर सुनेगी। अभी तक कोई रिस्पांस आया कि नहीं? बहुत रिस्पांस आया हुआ है। तो क्या लगता है कि अब मिल जाएगा दुकान आप लोगों को? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या लगता है भैया, दुकान मिल जाएगा आप लोग? अभी तो हम लोग को बस यही संतुष्टि दिया जा रहा है, मगर आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम लोग अफवाह पे नहीं चल रहे हैं। हम लोग बस सरकार से ही मांगे हम लोग की कि जहां हम लोग थे हम लोग को अभी वही रहने दिया जाए, ठीक है। हम लोग को जो ऐसे चिन्हित जगह दिया जाए जहां लोग जानते हो। कहाँ दिया जा रहा है? हम लोग को तो जानते भी लोग नहीं है। वहाँ पे डंपिंग हाउस है, वहाँ पे कुछ खटाले हैं, गाय गरु बनाते हैं, कचरा है, वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, बना के दे रहे हैं। और इस तरह से बना के दे जैसे हम लोग कर पाए, जैसे इसके सामने रोड के नजर में रहे हम लोग कि नहीं हाँ वहाँ पे दुकान लगा है। ऐसा नहीं दे कि जैसे दुकान रोड यहाँ है और गंगा जी के किनारे दे दिए कि कोई चले भी नहीं, रोड पे चले तो कोई किसी को पता भी नहीं रहे कि दुकान है कि नहीं है। नीचे लगाते हैं तो कोई जाता होता नहीं है? कोई जाता नहीं है। हमारे यहाँ कस्टमर भी नहीं हम लोग के पास आते हैं, और आते भी हैं 10 लोग आएंगे तो उसमें बोलेंगे आपकी दुकान पे कौन खाएगा, आपकी दुकान पे तो डस्ट बैठा हुआ है, ऐसे बोलते हैं? हाँ बोलबे ही करेंगे। और कितने दिन से चल रहा है नहीं लगाने का? 4 महीने से अभी चल रहा है। 4 महीने से नीचे लगा रहे हैं, दुकान नहीं चल रही? नहीं, दुकान नहीं चल रही है। हम लोग के रोज जो पूंजी लगा रहे हैं उसमें लॉस जा रहा है। हम लोग सरकार से यही मांगे जहाँ हम लोग हैं हम लोग को अभी वही रहने दिया जाए। जैसे वो प्रक्रिया होगी, आपकी काम होगा तो फिर हम लोग नीचे जाएंगे।
हम लोग को बस यही है कि दुकान हम लोग को यही चाहिए हम लोग को। क्या कहिएगा, एक तरफ नीतीश सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए दे रोजगार करने के लिए, महिलाएं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को कचरा पॉइंट पे जो हम लोग को दुकान बनाने का प्रक्रिया पे बोल रहे हैं कि बना करके आप लोग को देंगे, वहाँ दुकान लगा लीजिएगा। क्या हमें आप रोड के लेवल पे सड़क जैसे बना रहे हैं, रोड के लेवल पे आप बनाकर हमें दीजिएगा। अगर दे पाइएगा तो उस पे हम लोग सक्षम हैं, लेकिन अगर नहीं दे पाइएगा तो जहाँ हमारी पुराने दुकानें थे वहाँ लगाने का हमें अनुमति दिया जाए। और सरकार से हम यही विनती करते हैं कि वो खुद ही आकर हम लोग से भेंट करें, अन्यथा हम बीच के आदमी सबसे अब कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को बात कर करके थक चुके हैं। भाई भैया लोग के गला बच चुका है, क्या बात करें, समझ से बाहर हो गया हम लोग का। हम लोग का जहाँ दुकान था कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुन पा रहा है और सुनने के लिए भी नहीं है। जो बीच के अधिकारी है वो सीधे कहते हैं कि नीतीश कुमार का ही आदेश है, यानी उनका नाम लेकर के करते हैं। हाँ, उनका नाम लेकर के ही उनको बदनाम किया जा रहा है ताकि हम लोग उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन हम उन लोग के खिलाफ नहीं है। उन्हीं के बदौलत 12 बजे 2 बजे रात तक हम लोग अकेले जाते हैं, कभी डर नहीं लगता है। लेकिन ऐसे अगर लोग रहेंगे बीच के तो महिलाएं लोग भी सुरक्षित नहीं है इस जगह पे। यानी नीतीश कुमार सही है और जो बीच के अधिकारी है वो आप लोगों को यहाँ दुकान नहीं लगाना, आप लोग कहना। हाँ, वही लोग टॉर्चर करते हैं, सामान उठा कर ले जाते हैं, फेंक देते हैं, चाय फेंक देते हैं और इसके बावजूद कहते हैं कि आकर ले जाना। 5,000 तुम लोग के लिए आम बात हो गया है, तुम लोग दुकानदार हो ना, लाखों रुपए कमाते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो। 5,000 रुपया भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आओ अधिकार ऑफिस से, नगर निगम के ऑफिस से आकर अपना रिसीविंग कटाओ और रिसीविंग कटाने के बाद तुम अपना दुकान ले जा सकते हो। कुछ कह रहे हम लोग का मांग यही है कि नीतीश जी हम लोग को छोटा मोटा दुकानदार ना समझे, अपने परिवार के सदस्य के रूप में समझे। जो भी लोग हैं मरीन ड्राइव, अभी जो भी दुकानदार दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे लोग का हाल बेहाल है। यहाँ स्थिति ये है कि 500 रुपया 1,000 रुपया किसी के पास स्थिति ये है कि सब लोग कर्जा में है और समझिए कि एक तरह से भूखे मरने की नौबत आ गई है। किसी का स्कूल का फी बाकी है, किसी का रेंट बाकी है, किसी का राशन बाकी है। हम लोग का मांग यही है कि नीतीश जी आए और एक हम लोग का मुख्य जो आश्वासन है, एक संतुष्टि वाला एक आश्वासन है, वो हम लोग को नीतीश जी दे। और साथ ही साथ हम लोग का मांग ये है कि जो जहां हम लोग दुकान पहले लगाते थे, विस्थापित हुए थे नीचे और भी कहीं कहीं, तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को जब तक ये मरीन ड्राइव बन के रेडी नहीं हो जाता है, एक साइड में हम लोग को दुकान लगाने दिया जाए। बाकी हम लोग समुचित अपना साफ सुथरा स्वच्छता का व्यवस्था हम लोग खुद करेंगे और अच्छे से जैसे पहले करते थे वैसे करते रहेंगे। आज आप कुछ कह रही थी। नीतीश कुमार से यही गुजारिश है कि आप जो बात करते हैं महिलाओं के अधिकार का, महिलाओं के विकास का, तो हम महिलाएं आज रोड पे हैं। आपके नीचे के अधिकारी जो कहते हैं कि नीतीश कुमार का आदेश है, आप लोग दुकान हटाइए, हम लोग चोर जैसा भागते हैं। हम लोग का यही इज्जत रह गया है। हम महिलाएं अगर रोड पे हैं तो किसी कारण से है ना, तकलीफ में इसीलिए रोड पे है। क्या हमारा अधिकार नहीं था, हम लोग घर में रहते, लेकिन रोड पे हैं, परेशानी से हैं। तो नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि वोट आपको दिए हैं, आप महिला विकास का बात करते हैं, तो आप आके मिलिए हम लोगों से। चलिए देखिए, मरीन ड्राइव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आपको बैनर पोस्टर भी दिखा रहे, देखिए, धरना प्रदर्शन पटना मरीन ड्राइव दुकानदार संघ। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, जितने भी स्टॉल लगाते हैं, उन सब जो मिल करके धरना प्रदर्शन दिए। आपको बता दें कि इन लोगों का जो दुकान है वो नीचे कर दिया गया, यानी गंगा जी के नीचे, जहां रेत धूल सब उड़ता है। इनके खाने में कोई खाना नहीं चाहता है और इनकी मजबूरी ऐसी है कि एक कर्जे में डूबे हुए हैं। 1,50,000 सब कर्जे में है। और नीतीश सरकार एक तरफ मरीन ड्राइव के विकास कर रही है, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव को बनाने वाले जो दुकानदार हैं वो हड़ताल पे। तो देखना होगा इसमें नीतीश सरकार जो है क्या एक्शन लेती है नगर निगम पे, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं, नगर निगम इनको परेशान करती है नीतीश कुमार के नाम लेकर के। साफ तौर पे मजदूर जो यहाँ पे स्टॉल लगाने वाले हैं उनका आरोप है नगर निगम पे। देखना होगा कि इसमें नीतीश सरकार क्या एक्शन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें,